हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आए बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम और उस थ्योरम का नेम है बेटा कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम और इसको हम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये आपकी एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाली थ्योरम है बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम की ओर। जो आपकी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम है ना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ ए लाइन ड्रॉन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। बेटा इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यदि आपका एक ट्रायंगल है उसमें यदि आपकी रेशो बराबर है, यानी कि AD बाई BD और AE बाई EC की रेशो आपकी बराबर है, यानी कि इक्वल है, तो हमने प्रूफ करना है बेटा जो DE साइड है ना वो पैरेलल है BC के। ये प्रूफ हमने करना है। जो हमने कल थ्योरम की थी बीपीटी, उसमें क्या था बेटा, जो DE BC पैरेलल थी आपस में और हमने प्रूफ किया था बेटा जो इसकी रेशो है ना वो हमने प्रूफ की थी, इक्वल प्रूफ की थी। और व्हाट इस थ्योरम में बेटा बिल्कुल उल्टा प्रूफ करना है हमको जो रेशो है AD बाई BD और AE बाई EC को इक्वल दे दिया है बेटा, यानी कि गिवन दे दिया है। और हमने बेटा DE पैरेलल टू BC के प्रूफ करना है, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल शो करनी है हमने। तो सबसे पहले जहां पे गिवन है जो वो लिख लेंगे हम। जो बेटा हमको गिवन दिया हुआ है ना वो एक तो ट्रायंगल दे दिया है ABC और एक इनकी रेशो इक्वल दे दी है बेटा, यानी कि गिवन दे दी है। जो इस ट्रायंगल की रेशो है ना AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये हमको गिवन दे दिया है स्टेटमेंट में। एक तो ट्रायंगल दे दिया है बेटा ABC और एक इस ट्रायंगल की जो रेशो है ना वो इक्वल दे दी है, ये हमको गिवन दे दिए है। और हमने प्रूव क्या करना है? हमने बेटा प्रूव करना है जो जे साइड है ना DE वो पैरेलल शो करनी है BC के, ये हमने शो करना है, यानी कि प्रूव करना है। जो आपकी DE है ना साइड वो पैरेलल शो करनी है हमने BC के बराबर। तो इसके आगे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जहां पे जो आपकी कंस्ट्रक्शन है ना बेटा हमने प्रूव क्या करना है, जो जे साइड है ना DE वो पैरेलल शो करनी है BC के, तो हमने इसकी जगह पे बेटा एक न्यू लाइन ड्रॉ करनी है जहां पे, और उसको हम DF मान लेंगे, यानी कि हम मान लेंगे बेटा जो DF है ना वो पैरेलल टू है BC के। हमने जे इसको तो छोड़ दिया, हमने प्रूव क्या करना था DE पैरेलल टू BC प्रूव करना है। तो हमने मान लिया बेटा जे DE आपकी पैरेलल नहीं है BC के, तो हमने मान लिया जो DF है ना वो पैरेलल है BC के। तो जहां पे हम लिखेंगे let a new line draw DF is parallel to BC is parallel to BC। तो हमने बेटा क्या कर लिया है, हमने मान लिया है जो DE है वो तो BC के पैरेलल नहीं है, तो हमने मान लिया इसकी जगह पे एक न्यू लाइन ड्रॉ कर ली है DF जो पैरेलल है BC के। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है ना DF, इस पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है बेटा, यदि आपकी एक लाइन पैरेलल हो थर्ड साइड के तो उसकी रेशो इक्वल होती है, तो इसकी रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसमें बेटा AD बाई BD आएगा, एक तो AD बाई BD आएगा और एक दूसरी तरफ हमने F ड्रॉ किया, यानी कि DF ड्रॉ किया है, तो AF बाई FC आ जाएगा, AF बाई FC। हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, बिल्कुल इजी थ्योरम है। तो हमने ये मान लिया DE है जो वो BC के पैरेलल नहीं है, उसकी जगह हमने एक न्यू लाइन ड्रॉ कर ली है बेटा DF जो पैरेलल मान ली है हमने BC के। तो जहां पे बेटा बीपीटी थ्योरम अप्लाई की है, यदि आपकी DF पैरेलल BC है तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, इसकी जो रेशो होगी ना
वो इक्वल होगी। तो हमने ए डी बाई बी डी एक तो मान लिया है, और इसके बराबर बेटा ए एफ और एफ सी होगा, जे बी पी डी थ्योरम कहती है। एक तो जे आ जाएगा बेटा, और हमको गिवन क्या दिया हुआ है, हमको गिवन दिया है बेटा जो इस ट्रायंगल की रेशियो है ना वो बराबर दे दिया है ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी। जे हमको गिवन दे दिया था, जे हमारे पास फर्स्ट थी बेटा, और गिवन को हमने सेकंड मान लिया है। और जहां पे भी ए डी बाई बी डी है बेटा, और जहां पे भी ए डी बाई बी डी है, तो जे ए डी बाई बी डी की वैल्यू जो ए ई बाई ई सी है ना, वो जहां पे हम फिल कर लेंगे। तो जहां पे लिखेंगे y1 एंड सेकेंड, तो जे वैल्यू बेटा ए डी बाई बी डी जो हमारे पास ए ई बाई ई सी के इक्वल आई है ना, जे वैल्यू हम जहां पे फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी बाई बी डी की जगह पे तो जे फिल करेंगे वैल्यू हम, तो ए ई बाई ई सी आ जाएगा इज इक्वल टू क्या है ए एफ बाई एफ सी है बेटा, इतना आ जाएगा। और इतना करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, दोनों साइड 1 1 प्लस कर देना है। तो जे आया हुआ है हमारे पास, जहां पे लिखेंगे ए ई वाई ई सी था इज इक्वल टू ए एफ वाई एफ सी था बेटा, ए एफ वाई एफ सी था। तो जहां पे हम 1 1 ऐड करेंगे बेटा, जहां पे लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो हमने बेटा क्या करना है, जहां तो हमने ए डी बाई बी डी की वैल्यूज फिल कर दी, और फिल करने के आगे हमने क्या करना है बेटा, 1 को ऐड करना है दोनों साइड। जहां पे भी 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा ए ई बाई ई सी, इसमें भी प्लस करेंगे 1, और जहां पे भी प्लस करेंगे 1 ए एफ वाई एफ सी था, तो इसमें भी 1 हमने प्लस कर देना है। तो इसके आगे हम बेटा इसका एलसीएम लेंगे, तो ई सी आ जाएगा, ई सी को ई सी से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को हम ए ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई आ जाएगा बेटा। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं बेटा, इसके आगे 1 को ई सी के साथ डिवाइड करेंगे तो ई सी आ जाएगा, और ई सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी आ जाएगा आपका। इसके नीचे भी हम 1 लगाएंगे बेटा, और इसका भी हमने एलसीएम निकाल लेना है, एफ सी आ जाएगा, एफ सी से एफ सी डिवाइड करेंगे बेटा 1 आ जाएगा, और 1 को ए एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ आ जाएगा। इसके आगे 1 है बेटा, और 1 को एफ सी के साथ डिवाइड करेंगे तो एफ सी आ जाएगा, और एफ सी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी आ जाएगा आपका। इसके आगे बेटा ए ई प्लस ई सी को ऐड करना है हमने। कैसे ऐड करेंगे बेटा, ए ई हमारा जे है, और इसके साथ प्लस करना है ई सी को, और इसको, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा आपका। तो जहां पे ए सी फिल करेंगे, नीचे क्या है ई सी है, इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी को ऐड करेंगे। ए एफ कौन सा है बेटा, ए एफ आपका जे है, और इसमें बेटा एफ सी प्लस करना है, और इसको प्लस करना है। प्लस करेंगे तो ए एफ प्लस एफ सी को प्लस करेंगे तो आपका ए सी आ जाएगा बेटा, पूरी साइड बन जाएगी। ए सी फिल करेंगे बाय एफ सी, तो जहां पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, ए सी एफ सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और ई सी ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, क्योंकि बेटा जहां पे मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, ए सी से ए सी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है बेटा, एफ सी इज इक्वल टू ई सी आ चुका है, यानी कि बेटा जे एफ सी है ना, जे वाला इतना जे एफ सी इज इक्वल टू आ चुका है ई सी के, यानी कि जे एफ सी बेटा आपका ई सी के बराबर आ चुका है। जे तो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि बेटा इस डायग्राम में एफ सी आपकी साइड बड़ी दिखाई दे रही है और ई सी आपकी स्मॉल दिखाई दे रही है, इसलिए जे आपकी बराबर तो नहीं होगी। वट जहां पे बराबर आ चुके हैं बेटा, तो जहां पे हम मान लेंगे जो एफ और ई पॉइंट है ना आपके, वो सेम आ चुके हैं, यानी कि कोइंसाइड आ चुके हैं। तो जहां पे लिखेंगे एफ
एंड ई आर कोइंसाइड, यानी कि बेटा जो आपके एफ और पॉइंट ई ड्रॉ किया है ना हमने, ये दोनों सेम आ चुके, यानी कि कोइंसाइड आ चुके हैं। तो इसलिए बेटा यदि आपका एफ और ई पॉइंट सेम है तो जहां पे हमने क्या ड्रॉ किया था, जो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था बेटा जो आपकी जे लाइन है ना डी एफ, ये आपकी पैरेलल है बीसी के, ये हमने लिखा था। व्हाट हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ करना है बेटा डी ई पैरेलल टू बीसी। व्हाट हमने प्रूफ कर दिया बेटा जो एफ और ई पॉइंट है आपके दोनों सेम है, तो जहां पे डी एफ है ना, एफ और ई पॉइंट आपके सेम है बेटा, तो जहां पे एफ की जगह हम ई पॉइंट भी ले सकते हैं ना। तो जहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर जो आपकी डी ई है ना वो पैरेलल होगी बीसी के, क्योंकि बेटा हमने माना क्या था डी एफ यानी कि जे डी एफ पैरेलल टू बीसी माना था। व्हाट लास्ट में बेटा एफ और ई पॉइंट आपके सेम आ चुके हैं, तो जहां पे एफ की जगह हम ई पॉइंट भी ले सकते हैं, इसलिए हम डी एफ की जगह डी ई पैरेलल टू बीसी आ जाएगा बेटा, क्योंकि आपका एफ और ई दोनों सेम पॉइंट है। तो ये हमने बेटा प्रूव कर दिया है, यानी कि डी ई पैरेलल टू बीसी कर दिया है बेटा। तो ये आपकी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम आपकी समाप्त हो चुकी है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस थ्योरम में बिल्कुल कुछ भी नहीं था बेटा, बिल्कुल इजी थ्योरम है। इसमें क्या था बेटा, हमको इस ट्रायंगल में आपकी रेशो इक्वल दे दिया है, गिवन दे दिया है, और हमने बेटा डी ई पैरेलल टू बीसी प्रूव करना था। तो हमने पहले मान लिया था बेटा जो आपका डी ई है ना वो पैरेलल नहीं है बीसी का, उसकी जगह हमने एक न्यू लाइन ड्रॉ कर लिया है बेटा डी एफ जो पैरेलल है बीसी का। तो लास्ट में हम एफ और ई पॉइंट को कोइंसाइड कर दिया, यानी कि सेम पॉइंट लेकर आ चुके हैं। तो इसलिए बेटा जो आपकी डी एफ है और डी ई है तो वो सेम होंगी बेटा, तो एफ की जगह हम पॉइंट ई ले सकते हैं, क्योंकि बेटा एफ और ई सेम पॉइंट आ चुके हैं लास्ट में। इसलिए बेटा जो आपकी डी ई है ना वो पैरेलल टू होगी बीसी के। बिल्कुल इजी थ्योरम है बेटा, आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है बेटा, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज इस क्लास में बेटा हमने कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम का खात्मा कर लिया है बेटा। आपकी बीपीटी थ्योरम भी कंप्लीट हो चुकी है और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम भी कंप्लीट हो चुकी है। इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।